नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में मैं श्रीकांत आप लोग सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वर्ष 2020 के कुछ अति महत्वपूर्ण नियुक्तियों यानी अपॉइंटमेंट्स के बारे में। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और सिलेक्टेड है आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी क्यों न कर रहे हो। देर न करते हुए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में ट्राई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, यानी रिसेंटली हु बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ ट्राई। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी पीडी बाघेला। हाल ही में ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष यानी चेयरमैन के रूप में पीडी बाघेला जी को चुन लिया गया है। कौन है पीडी बाघेला? ये 1986 बैच के गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी है। इनकी नियुक्ति कितने दिनों के लिए की गई है? 3 साल के लिए इनकी नियुक्ति ट्राई के अध्यक्ष के रूप में की गई है। डेफिनेटली प्रश्न आएगा कि इससे पहले ट्राई के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके पहले ट्राई के अध्यक्ष थे आरएस शर्मा जी यानी राम सेवक शर्मा जी। अब यहाँ पे ट्राई है ट्राई की बात, तो ट्राई का फुल फॉर्म ध्यान रखिए, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण इसे कहा जाता है। इसकी स्थापना 20 फरवरी 1997 में की गई थी। जितनी भी टेलीकम्युनिकेशंस है जैसे डीटीएच हो, जो भी सेवा आपके घर में आती है या तो मोबाइल फोन हो, उससे संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं उनको सॉल्व करने के लिए ट्राई की स्थापना की गई है। इसके हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इसके पहले इसके चेयरमैन थे राम सेवक शर्मा जी, अब इसके नए चेयरमैन बने हैं पीडी बाघेला। अब यहाँ के ऑप्शन से 2 चीजें हम लोगों ने सॉल्व कर ली। पीडी बाघेला ट्राई के नए अध्यक्ष बने हैं और आरएस शर्मा जी ट्राई के पहले अध्यक्ष थे। अब ऑप्शन सी और डी, अनिल धस्माना और रजत सूद, ये दोनों कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट नियुक्ति है, ध्यान रखिए। अजित धस्माना ये एनटीआरओ यानी कि नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख बने हैं और रजत सूद कौन है? ये ईईसीएल के एमडी बने हैं यानी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के नए एमडी बनाया गया है। यानी एक प्रश्न से आपके 4 प्रश्न कवर हो जाते हैं। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लोकसभा के नए सचिव के रूप में यानी नए सेक्रेटरी के रूप में हाल ही में किसे चुना गया? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी उत्पल कुमार सिंह। उत्पल कुमार सिंह को हाल ही में लोकसभा के नए सचिव यानी नए सेक्रेटरी के रूप में चुना गया है। अच्छा, सबसे पहले आप मुझे बताइए कि लोकसभा के अभी अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला जी हमारे लोकसभा के अध्यक्ष है और इन्हीं के द्वारा हाल ही में उत्पल कुमार सिंह जी को लोकसभा के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। आपको बता दूं कि इसके पहले उत्पल कुमार जी उत्तराखंड राज्य के मुख्य सचिव के पद पे थे, वहां से वो सेवानिवृत्त हुए और अब वे लोकसभा के क्या होंगे? नए सचिव होंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दूं कि वर्ष 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का पीडीएफ आ चुका है। जनवरी 2020 से लेके अभी तक के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स उनका कलेक्शन आ चुका है। उसका पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। खास बात है कि 1000 से ज्यादा प्रश्नों का कलेक्शन है। एमसीक्यू के माध्यम से आप प्रश्नों को प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ में हिंदी और इंग्लिश दोनों ही वर्जन में आपको एक ही पीडीएफ में मिल जाते हैं क्वेश्चन, ताकि आप दोनों वर्जन में इजिली आप चीजों को समझ सके और प्रैक्टिस कर सके। मोस्ट इंपॉर्टेंट कलेक्शन है, आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है कि हाल ही में ट्यूटरिंग कंपनी वेदांतु के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया? तो सही उत्तर है वेदांतु के नए ब्रांड एम्बेसडर होंगे एक्टर आमिर खान। आपको पता है वेदांतु एक ऑनलाइन ट्यूटरिंग कंपनी है और हाल ही में आमिर खान को वेदांतु का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। आपको ध्यान होगा कि कुछ दिनों पहले आमिर खान को सीएट टायर्स का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए सीएट टायर के भी ब्रांड एम्बेसडर है आमिर खान। इसके अलावा ऑप्शन में 3 नाम और है, सोनू सूद, आयुष्मान खुराना और सचिन तेंदुलकर। सोनू सूद हाल ही में एसआर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। आयुष्मान खुराना की बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आयुष्मान खुराना को हाल ही में बजाज अलायंस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। यूनिसेफ के चिल्ड्रंस राइट कैंपेन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। हाल ही में टोयोटा की जो मोटर कंपनी है एसयूवी की अर्बन क्रूजर, इसका भी ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में आयुष्मान खुराना को बनाया गया। सचिन तेंदुलकर की बात करते हैं, पेटीएम फर्स्ट गेम्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं हाल ही में सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, हाल ही में भारतीय रेलवे के नए सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं?
तो सही उत्तर है वीके यादव। विनोद कुमार यादव जो भारतीय रेल बोर्ड के अध्यक्ष थे, इन्हीं को हाल ही में भारतीय रेलवे का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। आपको बता दूं कि इससे पहले विनोद कुमार यादव जी भारतीय रेल बोर्ड के अध्यक्ष थे और उनको 1 साल का एक्सटेंशन मिला था। अब भारतीय रेलवे के नए सीईओ के रूप में काम करेंगे विनोद कुमार यादव जी। अब यहाँ पे बात आई है भारतीय रेलवे की, तो बता दूं कि रेलवे का एग्जाम रिसेंटली होने वाला है, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे पूछा जा सकता है कि भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी। 16 अप्रैल 1853 में भारतीय रेल परिवहन की शुरुआत की गई थी। और पहला रेल कहाँ चला था? पहला रेल जो है, पैसेंजर ट्रेन जो है, वो मुंबई से थाने के बीच लगभग 34 किलोमीटर चली थी सबसे पहले। और ये ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के काल में चलाई गई थी। और इसी कारण से हम लोग 16 अप्रैल को हर साल जो है रेल परिवहन दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके अलावा बता दूं कि भारतीय रेल जो सिस्टम है वो एशिया का सबसे बड़ा रेल सिस्टम है। अच्छा बताइए मुझे फटाफट कि भारतीय रेल बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो 1905 यानी 1905 में भारतीय रेल बोर्ड की स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? यानी बेल्जियम के नए प्राइम मिनिस्टर हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? तो सही उत्तर है अलेक्जेंडर डे क्रो को हाल ही में बेल्जियम का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। अब यहाँ पे ऑप्शन में 3 नाम और है, हिचेम मचिची, माइकल मार्टिन और गुडनी जॉनसन। ये तीनों कौन है? क्योंकि ये तो पता चल गया कि अलेक्जेंडर डे क्रो को बेल्जियम का नया प्रधानमंत्री बनाया गया। तो आपको बता दूं ये तीनों भी बहुत ही महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं, सो कवर कर लेते हैं। हिचेम मचिची ये ट्यूनेशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। माइकल मार्टिन ये आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और गुडनी जॉनसन ये आइसलैंड के दोबारा से प्रेसिडेंट बने हैं। यानी एक प्रश्न से आपके 4 प्रश्न कवर हो जाते हैं। और मैंने बताया कि आपको थोड़ी देर पहले कि अलेक्जेंडर डे क्रो को कहाँ का? बेल्जियम का नया प्रधानमंत्री बनाया गया। बात करते हैं बेल्जियम की, तो बेल्जियम की कैपिटल कौन सी है? ब्रुसेल्स है। और बेल्जियम एक यूरोपियन कंट्री है, यहाँ पे यूरो करेंसी चलती है। इसके अलावा 2-3 प्रश्न बेल्जियम के बारे में पूछा जाता है। जैसे यूरोपियन जो यूनियन है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वो भी बेल्जियम में है। नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वो भी बेल्जियम में है। अब बेल्जियम की बात आई है तो हाल ही में बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स हुआ, उसे किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने जीत लिया है बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स जो फार्मूला 1 रेस है। लुइस हैमिल्टन कहाँ के? ये ब्रिटेन के हैं। और किसके ड्राइवर हैं? तो वो मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी पीटीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी अविक सरकार। हाल ही में अविक सरकार को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष यानी चेयरमैन बनाया गया। कौन है अविक सरकार? ये आनंद बाजार पत्रिका जो है उनके समूह के उपाध्यक्ष हैं। और इन्हीं को हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का चेयरमैन चुना गया है। इसके पहले कौन थे? इसके पहले विजय कुमार चोपड़ा जी थे जो पंजाब केसरी समूह के मुख्य संपादक थे। उनकी जगह कौन लेंगे? उनकी जगह लेंगे कौन? अविक सरकार जी। अब बात आई है पीटीआई यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की। इसकी स्थापना हुई थी 27 अगस्त 1947 को। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में श्रम व रोजगार मंत्रालय में नए सचिव के रूप में किसे चुना गया? यानी हमारे लेबर और एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री में हाल ही में नया सेक्रेटरी कौन बने हैं? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी अपूर्व चंद्रा जी को हाल ही में रोजगार मंत्रालय में नए सचिव यानी सेक्रेटरी के रूप में चुना गया। यहाँ से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा कि हमारे श्रम और रोजगार मंत्री कौन है यानी लेबर और एम्पावरमेंट मिनिस्टर कौन है? तो संतोष कुमार गंगवाल जी हमारे नए लेबर और एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री है। अब ऑप्शन में 3 नाम और है, पीडी बाघेला, नवतेज बल और अनिल जैन। कौन है ये तीनों? सबसे पहले पीडी बाघेला, मैंने बताया भी, फटाफट बताइए कौन है? ये ट्राई के नए अध्यक्ष बने हैं यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। मैं साथ साथ आपको रिवाइज भी कराता चल रहा हूं ताकि वीडियो के अंत में सारी चीज़ें आपको पूर्ण तरह से याद हो जाए। नेक्स्ट अपूर्व चंद्रा जैसे मैंने बताया अभी नए सेक्रेटरी बने हैं। नवतेज बल ये कौन है? माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं। अनिल जैन ये ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने हैं। तो ये 4 नियुक्तियाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट रट लीजिए। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर कि हाल ही में हरियाणा के मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी विजय वर्धन। विजय वर्धन को हाल ही में हरियाणा का नया सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया गया।
आपको बता दूं जो विजय वर्धन है ये हरियाणा के 34वें नंबर के मुख्य सचिव होंगे। अब यहाँ भी ऑप्शन में 3 नाम और है, अल्पन बंदोपाध्याय, विनी महाजन और नीतू डेविड। ये तीनों कौन है? तो आपको बता दूं अल्पन बंदोपाध्याय ये पश्चिम बंगाल के नए मुख्य सचिव बने हैं, विनी महाजन ये पंजाब की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी बनी है और नीतू डेविड ये हाल ही में बीसीसीआई ने नीतू डेविड को महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और 4 नियुक्तियां हो गई। याद करते जाइए, रट जाइए, सारी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बात आई है हरियाणा की। हरियाणा के मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। यहाँ के गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ के गवर्नर है। हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ पंजाब की भी कैपिटल है, ध्यान रखिए। अगर बात करते हैं यहाँ के हाईकोर्ट की तो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का भी मुख्य न्यायाधीश है रवि शेखर झा। इसके अलावा रिसेंटली एक एग्जाम में पूछा गया कि भारत का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल कहाँ खोला गया, तो हरियाणा के झज्जर में खोला गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। इसके अलावा इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पे है, तो ये हरियाणा के पानीपत में है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नए निर्देशक कौन नियुक्त किए गए, यानी नए डायरेक्टर जनरल कौन नियुक्त किए गए? तो सही उत्तर है हाल ही में अतनु कुमार दास को जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी जीआईसी के नए निर्देशक के रूप में चुना गया। आपको बता दूं कि भारतीय बीमा निगम यानी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भारत के घरेलू पुनर्बीमा बाजार की एकमात्र कंपनी है और इसका कार्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो मुंबई में है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक यानी नए सीएमडी और अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के बने हैं हेमंत खत्री जी। और हेमंत खत्री जी किसका स्थान लेंगे? LV शरद बाबू का स्थान लेंगे। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना 22 जून 1941 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में हीरो मोटर कॉर्प्स ने किसे अपना निर्देशक नियुक्त किया है? तो सही उत्तर है हाल ही में हीरो मोटर कॉर्प्स ने BS धनवा को अपना निर्देशक नियुक्त किया है। कौन है BS धनवा? BS धनवा हमारे पूर्व एयर चीफ मार्शल है। रिटायर्ड एयर चीफ मार्शल BS धनवा को कंपनी ने बोर्ड में गैर कार्यकारी और स्वतंत्र निर्देशक यानी नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में नियुक्ति दी है। वर्तमान में हमारे एयर चीफ मार्शल है राकेश कुमार सिंह भदौरिया जी। अब ऑप्शन में 3 नाम और है, SS देशवाल, सुरेंद्र चंद्र शर्मा और M वीरलक्ष्मी। ये तीनों कौन है? तो SS देशवाल नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी NSG के डायरेक्टर जनरल बने हैं। सुरेश चंद्र शर्मा जी राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सुरेश चंद्र शर्मा जी राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष और M वीरलक्ष्मी भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी है। ये तमिलनाडु से है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में BSF के नए महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया? तो हाल ही में राकेश अस्थाना को BSF का नया महानिदेशक चुना गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में कंबोडिया में भारतीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो देवेनी उत्तम जी को हाल ही में कंबोडिया में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। हाल ही में स्वीडन में भारतीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो तन्मय लाल को स्वीडन में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। हाल ही में मॉरिशस में भारतीय उच्चायुक्त कौन बने हैं? तो नंदिनी सिंगला जी मॉरिशस में भारतीय राजदूत बने। तो एक साथ सारी चीज़ों को मैं कवर कर देता हूं और ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना दिया है जिसमें 2020 में जितने भी इंपॉर्टेंट उच्चायुक्त यानी हाई कमीशन और एम्बेसडर बने हैं अलग अलग देशों में, उन सब की ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दी है। आप चाहे तो देख सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर कि AIIB के फिर से अध्यक्ष किसे चुन लिया गया है? तो सही उत्तर है हाल ही में जिन लुकुन को फिर से AIIB का अध्यक्ष चुन लिया गया है। AIIB की बात करते हैं, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इसका फुल फॉर्म है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि एशियन क्षेत्र में इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना। और इसकी स्थापना की अगर बात करते हैं तो 16 जनवरी 2016 में इसका फॉर्मेशन किया गया था और इसका हेडक्वार्टर चाइना के बीजिंग में है और इसके प्रेसिडेंट कौन है? जिन लुक्विन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिए कि भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं, यानी नए इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं भारत के?
तो सही उत्तर है राजीव कुमार जी को भारत का नया चुनाव आयुक्त यानी इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो सही उत्तर हो जाएगा सुनील अरोड़ा जी। सुनील अरोड़ा जी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है और हाल ही में राजीव कुमार जी को हमारे नए चुनाव आयुक्त के रूप में चुना गया है। तो वो मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा और चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा के साथ अब काम करेंगे। इसके अलावा बता दूं कि भारत का जो निर्वाचन आयोग है उसी को हम लोग चुनाव आयोग के नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। हमारे जो भी इलेक्शन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जो भी है, ये सारे चुनाव को कंडक्ट कराने का काम करती है हमारा निर्वाचन आयोग। हमारे संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 सभी में इनके बारे में वर्णन किया गया है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, आर्टिकल 324 से आर्टिकल 329 के बीच में भारतीय चुनाव आयोग के बारे में बताया गया है। इनमें 3 सदस्य होते हैं, ध्यान रखिए, एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। ध्यान रखिए, हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, सुनील अरोड़ा जी हैं, और 2 जो चुनाव आयुक्त हैं वो है राजीव कुमार जी और दूसरे कौन है हमारे सुनील चंद्रा जी। इनके कार्यकाल की अगर बात करते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त के, तो इनका कार्यकाल 6 वर्षों का या तो उनकी आयु का 65 वर्ष, जो पहले हो जाए उसके अनुसार से होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कि एसबीआई के एमडी के रूप में हाल ही में किसे चुना गया, यानी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं, तो सही उत्तर है हाल ही में अश्विनी भाटिया को एसबीआई के एमडी के रूप में चुना गया है। अश्विनी भाटिया भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निर्देशक यानी एमडी बनेंगे। आपको बता दूं कि इसके पहले अश्विनी भाटिया जी तो एसबीआई के उप प्रबंध निर्देशक के रूप में कार्य कर रहे थे, अब वो एसबीआई के क्या होंगे, प्रबंध निर्देशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे। उनकी रिटायरमेंट कब होगी, उनकी रिटायरमेंट 31 मई 2022 होगी, यानी तब तक वो एसबीआई के एमडी बने रहेंगे। अब पूछा जाएगा उन्होंने किसका स्थान लिया है, उन्होंने पीके गुप्ता का स्थान लिया है, जो 31 मार्च को जो रिटायर हो चुके हैं। भारतीय स्टेट बैंक की बात करते हैं तो भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है, फटाफट मुझे कमेंट कीजिए। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब की गई थी, 1 जुलाई 1955 को स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। अब आपसे अगर पूछा जाए एसबीआई के नए चेयरमैन कौन बने हैं, चलिए फटाफट बताइए, मैंने पूछा आपसे, तो एसबीआई के नए चेयरमैन बने हैं दिनेश कुमार खरा जी। आपको बता दूं रिसेंटली दिनेश कुमार खरा जी एसबीआई के नए चेयरमैन बने हैं। इसके पहले रजनीश कुमार जी थे एसबीआई के चेयरमैन, अब बने हैं कौन, दिनेश कुमार खरा। इनकी नियुक्ति कितने दिनों के लिए की गई है, 3 साल के लिए इनकी नियुक्ति की गई है। रजनीश कुमार जी 7 अक्टूबर 2020 को रिटायर हुए, उनके बाद दिनेश खरा जी एसबीआई के नए चेयरमैन बने हैं। बाकी बैंकों से एसबीआई में थोड़ी सी अलग होती है, एसबीआई में 1 चेयरमैन होते हैं और 3 जो है उसके मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं। एसबीआई के चेयरमैन हैं अभी दिनेश कुमार खरा, मैनेजिंग डायरेक्टर अरिजीत बसु, सीएस सेट्टी यानी चल्लू श्रीनिवासन सेट्टी और अश्विनी भाटिया, ये तीनों इसके मैनेजिंग डायरेक्टर यानी एमडी हैं। और एसबीआई के अभी चेयरमैन कौन है, दिनेश कुमार खरा। इसके पहले कौन थे एसबीआई के चेयरमैन, रजनीश कुमार जी। इसके अलावा हाल ही में एसबीआई ने ब्रैंडन ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 भी जीता है। इसके अलावा जब बात आई है एसबीआई की, तो अगर पूछा जाए हाल ही में सुरेंद्र सिंह अन्ना को किस बैंक का सीएफओ नियुक्त किया गया है, तो सही उत्तर हो जाएगा एसबीआई बैंक का। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो सही उत्तर होगा प्रदीप कुमार जोशी जी को हाल ही में यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का नया अध्यक्ष यानी चेयरमैन बनाया गया। इसके पहले कौन थे, इसके पहले अरविंद सक्सेना जी थे। अरविंद सक्सेना जी का स्थान लेंगे कौन, हमारे नए बने हैं प्रदीप कुमार जोशी जी। इसके अलावा यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी जी का कार्यकाल होगा 12 मई 2021 तक। वो इससे पहले छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे। चलिए बात करते हैं यूपीएससी की। यूपीएससी का फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके चेयरपर्सन प्रदीप कुमार जोशी। फाउंडेशन हुआ था 1 अक्टूबर 1926 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय द्वारा नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो हाल ही में छत्रपति शिवाजी को सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। यानी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के नए सचिव कौन होंगे, छत्रपति शिवाजी। डीवी सदानंद गौड़ा सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्री हैं हमारे। चलिए फटाफट बताइए, हाल ही में इटली में भारतीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो डॉक्टर नीना मल्होत्रा को हाल ही में इटली में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। इसके अलावा हाल ही में नीदरलैंड में भारतीय राजदूत कौन बने हैं, तो नीदरलैंड में प्रदीप कुमार रावत जी को भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया।
नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में किसे BCAS यानी नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी सिविल एविएशन सिक्योरिटी ब्यूरो का नया महानिर्देशक यानी डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया? तो सही उत्तर है MA गणपति को हाल ही में BCAS यानी नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिर्देशक नियुक्त किया गया है। ऑप्शन में 3 नाम और है, राकेश अस्थाना, सुरेंद्र चंद्र शर्मा और M वीरलक्ष्मी। फटाफट बताइए कौन है? राकेश अस्थाना BSF के नए डायरेक्टर जनरल, सुरेश चंद्र शर्मा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष, M वीरलक्ष्मी भारतीय पहली महिला एम्बुलेंस चलाने वाली भारतीय जो कि है तमिलनाडु से। तो तीनों ही मैंने ऑलरेडी बता दिया है, तो आपको रिवाइज करवा रहा हूं आपको याद हो जाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो RBI के डिप्टी गवर्नर है M राजेश्वर राव, हाल ही में इनको नियुक्ति दी गई है और हाल ही में केंद्र सरकार ने M राजेश्वर राव को RBI का डिप्टी गवर्नर बनाया है। आपको बता दूं कि RBI में क्या होता है, एक गवर्नर होते हैं और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। 4 डिप्टी गवर्नर कौन कौन है? तो M राजेश्वर राव, MK जैन, BP कानूगो और MD पात्रा, ध्यान रखिए। और हमारे कौन है अभी RBI के गवर्नर? शक्तिकांत दास। RBI एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनसे हमेशा प्रश्न बनता है। RBI की स्थापना कब हुई थी? बहुत बार पूछा गया। 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश के द्वारा की गई थी इसकी स्थापना। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। कितने नंबर के गवर्नर? ये 25वें नंबर के गवर्नर है। RBI के पहले ब्रिटिश गवर्नर कौन थे? तो ओसबर्न स्मिथ थे। RBI के पहले जो इंडियन गवर्नर कौन थे आज़ादी के बाद? तो CD देशमुख थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। इसके अलावा रिसेंटली एग्जाम में पूछ लिया कि RBI के जो लोगो है इसमें 2 दिख रहा है चित्र आपको, एक तो वृक्ष है और दूसरा एक जो है जानवर है। ये दोनों कौन है? जो वृक्ष है वो ताड़ का वृक्ष यानी पाम ट्री है और जो जानवर है वो रॉयल बंगाल टाइगर है। इसके अलावा रिसेंटली RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल के द्वारा एक बुक लिखी गई, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सिविल। और RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर जो विरल आचार्य हैं उनके द्वारा भी एक बुक लिखी गई। कौन सी? इसके अलावा हाल ही में RBI ने अपना नया आदर्श बाइक लॉन्च किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए क्या है? नकदी भव्य है और डिजिटल दिव्य है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के MD और CEO कौन बने हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो J वेंकट रामू जी को हाल ही में इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का MD CEO बनाया गया है। अगर पूछा जाए इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के इसके पहले MD CEO कौन थे? तो सुरेश सेठी जी थे। अब उनका जगह कौन लेंगे? तो J वेंकट रामू जी लेंगे। अब ऑप्शन में 3 नाम और है, MA गणपति, दिनेश कुमार खरा और PD वाघेला। फटाफट बताइए कौन है? वेरी गुड दोस्तों, MA गणपति ये ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन के हाल ही में डायरेक्टर जनरल बने हैं। दिनेश कुमार खरा ये SBI के नए चेयरमैन बने हैं। PD वाघेला ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, अफ्रीकी विकास बैंक समूह के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? तो सही उत्तर है किसे? अनिकवुमी अदिसिना को हाल ही में अफ्रीकी विकास बैंक समूह के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में किसे 1 दिन के लिए फिनलैंड का प्रधानमंत्री बनाया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो हाल ही में एवा मूर्तो को 1 दिन के लिए फिनलैंड का प्रधानमंत्री बनाया गया। ऐसा इसलिए कि लड़कियों के अधिकार को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक गर्ल टेकओवर अभियान के तहत उन्होंने विजय हासिल की थी। इसी कारण 16 वर्षीय एवा मूर्तो को 1 दिन के लिए फिनलैंड का प्रधानमंत्री बनाया गया। अभी कौन है प्रधानमंत्री फिनलैंड के? अभी है सना मारिन हमारे प्रधानमंत्री है फिनलैंड के। अब यहाँ पे ऑप्शन में 3 नाम और है, कौन कौन से? मैडलिन स्वीगल, कैथी स्वेनार और जेन फेजर। ये दोनों कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो मैडलिन स्वीगल ये अमेरिकी नौसेना में शामिल होने वाली पहली अश्वेत महिला पायलट है। कैथी सुलेवान ये पृथ्वी के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंचने वाली पहली महिला बनी है और जेन फ्रेजर ये सिटी ग्रुप की पहली महिला CEO बनी है। और हाल ही में एवा मूर्तो जो कि 1 दिन की फिनलैंड की प्रधानमंत्री बनी है। बात करते हैं फिनलैंड की, ये एक यूरोपियन कंपनी है, माफ कीजिएगा यूरोपियन देश है और इसकी जो कैपिटल है वो है हेलेंस्की। यहाँ के प्रधानमंत्री है सना मारिन और यहाँ जो करेंसी चलती है यूरो और यहाँ के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति हैं सेउली नेनिस्तो। अब जब बात आई है प्रधानमंत्री की, तो हाल ही में जॉर्डन का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया?
तो जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री बने हैं बिशर अल खसवानी। कौन है ये बिशर अल खसवानी? अभी जॉर्डन के जो किंग बने हैं अब्दुल्ला द्वितीय, उन्होंने अपने नीति सलाहकार बिशर अल खसवानी को देश का नया प्रधानमंत्री बनाया। ऑप्शन में 3 नाम और है, योगोसिदे सुगा, शेख मशाल और समी अल अहमद अल सबा। ये तीनों कौन है? तो योशिहिदे सुगा ये जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं, शिंजो अबे के स्थान इन्होंने लिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखिए, पूछा जाएगा जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? योशिहिदे सुगा। इसके पहले कौन थे? शिंजो अबे थे और उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट नाम जो है आपके यहाँ पे देख पा रहे हैं ऑप्शन में क्या है? शेख मशाल अल अहमद अल। ये कौन है? इन्हें हाल ही में कुवैत का नया प्रिंस बनाया गया है। और समी अल अहमद। अब बात आई है जॉर्डन की, तो जॉर्डन की कैपिटल है अमान। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने हाल ही में मनोज कुमार जी को अपना सीएमडी नियुक्त किया है। आपको बता दूं कि वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड जो है वो कोलफील्ड लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है और वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड जो है एक मिनी रत्न कंपनी है, जबकि कोलफील्ड लिमिटेड एक महारत्न कंपनी है। वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के हेडक्वार्टर है नागपुर में और कोलफील्ड इंडिया जो है इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। अब ऑप्शन में 3 और नाम है, फटाफट बताइए। उत्पल कुमार, अविक सरकार और सोमा मंडल। कौन है? फटाफट बताइए। उत्पल कुमार ये लोकसभा सचिव बने हैं अभी, अविक सरकार प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं और सोमा मंडल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की नई अध्यक्ष बनी है। तो 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट नियुक्ति आपको यहाँ से मिल जाती है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में अखिल भारतीय टेनिस संघ यानी AITA यानी ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सही उत्तर है अनिल जैन। अनिल जैन को हाल ही में अखिल भारतीय टेनिस संघ का नया अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा अनिल जैन परिवहन जो परवीन महाजन का स्थान लेंगे। इसके पहले परवीन महाजन जो है अखिल भारतीय टेनिस संघ के अध्यक्ष थे और उनका स्थान कौन लेंगे? अनिल जैन। अगर बात करें इस संघ की, तो इस संघ की स्थापना हुई थी 1920 को और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? तो सही उत्तर है पीयूष गोयल जी को हाल ही में एडिशनल चार्ज दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जो इसके पहले थे किसके? उपभोक्ता और खाद्य मामलों के मंत्रालय जो थे रामविलास पासवान, उनका निधन हो गया। उनके निधन के बाद पीयूष गोयल जी को यह अतिरिक्त प्रभार दिया गया। पीयूष गोयल जी ऑलरेडी हमारे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे संभाल रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री संभाल रहे हैं। इसके अलावा रिसेंटली हरसिमरत कौर बादल, जिनके बाद फूड प्रोसेसिंग जो मिनिस्ट्री थी उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया और नरेंद्र सिंह तोमर को हरसिमरत कौर बादल का मंत्रालय अतिरिक्त प्रभार दिया गया। ये आपको बता दूं कि ये खुद क्या है, ये कृषि मंत्री हैं हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में NHRC यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसका महासचिव किसे बनाया गया? तो हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के महासचिव बनी है बिंबिसार प्रधान। याद रखिए बिंबिसार प्रधान हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अध्यक्ष बनी है। ऑप्शन में 3 नाम और है, प्रदीप कुमार जोशी, विनी महाजन और हर्ष कुमार वनवाला। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रदीप कुमार जोशी यूपीएससी के अध्यक्ष, विनी महाजन पंजाब की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी और हर्ष कुमार वनवाला कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने हैं। और हाल ही में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के नए कौन बनी है? महासचिव बिंबिसार प्रधान। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो हाल ही में परेश रावल को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का चेयरमैन बनाया गया। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर है और बीजेपी के नेता हैं परेश रावल, उनको हाल ही में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का नया चेयरमैन बनाया गया। अच्छा, इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा और इन्हीं के द्वारा हाल ही में इसको चेयरमैन बनाया गया। राष्ट्रीय नाट्य विश्वविद्यालय, जिसका नाम का नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नाम से जाना जाता है, ये रंगमंच का प्रशिक्षण देने वाले सबसे महत्वपूर्ण संस्थान है। इसकी स्थापना 1959 को की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जो कि है दिल्ली में है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, यूनिसेफ ने हाल ही में किसे बाल अधिकार अभियान का सेलिब्रिटी चुना है?
तो सही उत्तर है हाल ही में आयुष्मान खुराना को चुना गया है बाल अभियान के लिए। किसके द्वारा? यूनिसेफ के द्वारा। यूनिसेफ इंडिया ने बाल अधिकार अभियान के लिए अभिनेता आयुष्मान खुराना को अपना सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाने की घोषणा की है। आयुष्मान खुराना भारत में बच्चों के खिलाफ हो रही हिंसा को खत्म करने के लिए नई दिशा प्रदान करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, हाल ही में मिंत्रा का पहला डिजिटल ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो हाल ही में कियारा आडवाणी को मिंत्रा, जो कि एक आपको पता है ऑनलाइन डिजिटल कंपनी है, प्लेटफॉर्म है, ई कॉमर्स कंपनी है, उनका नया डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया कियारा आडवाणी को। बात करते हैं मिंत्रा की, ई कॉमर्स कंपनी है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन फ्लिपकार्ट है, इसके सीईओ है अमर निगम जी। 2007 में इसका फाउंडेशन किया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ASCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हाल ही में सुभाष कामत को ASCI यानी एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है। यानी कि भारतीय विज्ञापन मानक परिषद स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया का जो है हाल ही में अध्यक्ष बनाया गया है। किसे? सुभाष कामत जी को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो सही उत्तर है हाल ही में सादिर जापरोव को हाल ही में किर्गिस्तान में बनाया गया है प्रधानमंत्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑप्शन में 3 नाम और है, अलेक्जेंडर डेक्रो, हिचिक मचिची और माइकल मार्टिन। अलेक्जेंडर डेक्रो बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री, हिचे मचिची ट्यूनीशिया में नए प्रधानमंत्री और माइकल मार्टिन आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री। तो सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और हाल ही में सादिर जापरोव है, इनको किर्गिस्तान का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। बात करते हैं किर्गिस्तान की, ये एक सेंट्रल एशियन कंट्री है, कैपिटल इसका है बिश्केक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो सही उत्तर है डॉक्टर राजीव कुमार जी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। ये प्रश्न बहुत बार पूछ लिया गया। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी योजना आयोग के स्थान पर। नीति आयोग की अगर बात करें तो इसका अध्यक्ष हमेशा देश के प्रधानमंत्री रहते हैं। सो हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो ये इसके फॉर्मेशन आप लोग देख लीजिए। उपाध्यक्ष है डॉक्टर राजीव कुमार और इसके सीईओ कौन है? बहुत बार पूछा गया, इसके सीईओ है अमिताभ कांत। एक और प्रश्न जो हमेशा पूछा जाता है कि नेशनल, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, योशिहिदे सुगा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इसके पहले जापान के प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया, जिसके स्थान पे योशिहिदे सुगा जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। आपको बता दूं शिंजो आबे जापान में सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री थे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, सो नेक्स्ट पार्ट में जल्दी ही अपलोड कर दूंगा और लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आज के लिए आपका क्विज का प्रश्न है। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि दोस्तों वर्ष 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का PDF आ चुका है। आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे दोस्तों ने डाउनलोड किया, उन्हें बहुत फायदा हुआ। आप चाहे तो कर सकते हैं। 2020 का कंप्लीट उसमें आपको मिल जाएगा। आपके लिए आज का प्रश्न है कि भारतीय रेलवे बोर्ड के नए CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं? आपको बताना है नीचे लिखे ऑप्शन में से। आज के लिए इतना ही। जल्द ही लौटेंगे नई वीडियो नए नॉलेज के साथ। और अगर आप लोगों को लगता है कि वीडियो आपके लिए फायदेमंद है और आपको लगता है कि मैंने मेहनत की है आपके लिए, तो जरूर लाइक, शेयर और सपोर्ट करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।